संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनकी दिल्ली की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इस सियासी संग्राम के बीच आज संजय सिंह को ईडी कोर्ट में पेश करने की तैयारी में। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया जाएगा। कोर्ट से ईडी संजय सिंह की रिमांड मांगेगी। दरअसल ईडी के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है और आज जब ईडी संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी तो तमाम सवालों के जवाब जानने का हवाला देकर ही वो संजय सिंह की अदालत से रिमांड मांगेगी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज बड़े विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी में है और बीजेपी की ओर से शांति प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी नेता राजघाट जाएंगे। हालांकि कल बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हल्ला बोला गया था और विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ता कल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर करते नजर आए थे। तो आज उसी तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो शांति प्रदर्शन राजघाट पर जाकर करेगी। इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं संजय सिंह की, कल देर शाम जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद आज कोर्ट में पेशी की तैयारी, ईडी की तरफ से रिमांड लेने की तैयारी में है ईडी संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है पूरी आज और बीजेपी की तरफ से राजघाट पर जाकर शांति प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। ईडी ऑफिस से वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है, मनोज वर्मा राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रावत आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अहमद बिलाल संजय सिंह के घर से और साथ ही हमारी सहयोगी निधि भी हमें नजर आ रही है, उनके भी पास आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले जरा सुनते हैं अहमद बिलाल जो हैं इस वक्त वो बातचीत कर रहे हैं। संजय सिंह के पिता मुझे नजर आ रहे हैं, जरा सुनाना चाहिए हमें। और आप महाराष्ट्र में तोड़ के सरकार बना ले तो बस उनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही तो साफ हो जाता है। किस तरह की बात आप पूछ रहे हैं। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है कि मनीष सिसोदिया इसी शराब घोटाले में 8 महीने तकरीबन 7 से 8 महीने से जेल में बंद हैं। संजय सिंह की कल गिरफ्तारी हुई है, क्या लग रहा है, क्या जाने से पहले वो क्या बात करके गए थे, आप लोगों से क्या कह करके गए थे, क्या बात? उसने कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था आराम से जाओ देश में और जब तक दुनिया कायम है जो सही राह पर चला है काम ये हुआ है। जयप्रकाश गए, राम मनोहर लोहिया गए, चंद्रशेखर गए, क्या घबराना है, जाओ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब वो संजय सिंह को गिरफ्तार करके ईडी ले जा रही थी तो उनका कहना था कि आराम से जाओ, जो है वो अगर तुम जो है वो कोई आरोप जो है वो निराधार है तो तुम सबसे वापस आओगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास बिलाल और जल्दी से बात को लेकर चलते हैं। वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं वरुण से कितने बजे तक जानकारी मिल रही है लेकर जाया जाएगा कोर्ट ईडी की तरफ से संजय सिंह को। वरुण देखिए बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उसने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो तैयारियां है वो की हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहाँ पर की है। पूरे ईडी दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे के आसपास संजय सिंह को लेकर यहाँ से जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकलेगी। वहाँ पर उनकी जो रिमांड है वो मांगी जाएगी। उन ग्राउंड्स को रखा जाएगा कि किन आधार पर संजय सिंह है उनकी गिरफ्तारी की है, क्योंकि कल जो ईडी के सूत्रों ने बताया था कि संजय सिंह से जो भी सवाल पूछे गए उन्होंने उनका ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया और इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। अहम सबूत इस पूरे मामले के अंदर दिनेश अरोड़ा है, जो कि पूरी इस एक्साइज घोटाले के अंदर की प्लेयर है और दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह अप्रूवर बनने के बाद ही संजय सिंह की दिक्कतें बढ़ी थी। उनसे पूछताछ के बाद जो बयान सामने आए थे उसी को संजय सिंह के सामने रखा गया था और सवाल दागे गए थे जिनका उन्होंने सही जवाब नहीं दिया और इन्हीं सभी ग्राउंड्स को अदालत के सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखेगी और संजय सिंह की रिमांड लेगी। जी आप रहिए मेरे साथ, वरुण जैन मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज, स्पेसिफिकली कुछ सवाल जो आप बता पाएं जिनको सामने रखकर ईडी रिमांड लेने की तैयारी में है संजय सिंह की। मनोज वर्मा। बिल्कुल देखिए रोमाना, सवाल ये हो सकते हैं जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो एक अप्रूवर बन गए हैं, उन्होंने शुरुआत में ये बताया कि सबसे पहली उनकी मुलाकात थी वो संजय सिंह से हुई और संजय सिंह ने उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई और उसके बाद 82 लाख रुपए जो थे वो पार्टी फंड के लिए दिए गए, क्योंकि चुनाव आने वाले थे और उन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में होना था। तो
यही सवाल जो है वो ईडी की जो टीम है वो संजय सिंह से पूछेगी, कब दिनेश अरोड़ा से मुलाकात हुई और दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कब हुई। इसके अलावा भी और तमाम सवालों की फहरिस्त है कि जो 82 लाख रुपए आए थे वो किन किन लोगों से लिए गए थे, कौन कौन लोग थे वो। तो एक लंबी चौड़ी जो एक सवालों की लिस्ट है वो ईडी ने बनाई हुई है। उन्हीं सबको ग्राउंड बना करके आज अदालत में ईडी की जो टीम है वो रखेगी। और कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कल ही, जब संजय सिंह सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे तब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और अदालत को यही बताया जाएगा कि संजय सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है और उनकी रिमांड आज मांगी जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि आधार रिमांड लेने का यही कि जांच में सहयोग संजय सिंह नहीं कर रहे हैं। ईडी के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनकी जवाब ईडी संजय सिंह से लेना चाहती है और इसी वजह से संजय सिंह की रिमांड जरूरी है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आप जानते हैं बरस रही है। सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं किंगपिन का नंबर भी आएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा देने वाले भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। सुनिए। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। तो लगातार बीजेपी की तरफ से इसी तरीके के इशारे किए जा रहे हैं कि अब अगला नंबर इस मामले में अरविंद केजरीवाल का आने वाला है। हालांकि आपको बता दें संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये जो गर्म राजनीति है, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी को हार का डर सता रहा है, बीजेपी सबसे ज्यादा केजरीवाल से डरी हुई है, संजय सिंह कभी नहीं झुकेंगे। संजय सिंह के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी का एक्शन आम आदमी पार्टी का कहना है इसीलिए हुआ क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हैं संजय सिंह। सुनिए। ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी आज सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरेगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे हैं। दिलीप जी, गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह, वो नाम जो कि पार्टी के एक बड़े स्तर पर काम करते थे, इंडिया गठबंधन की बात हम करें तो वहाँ पर बड़ी भूमिका में थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद से, और मनीष सिसोदिया जो कि पहले से जेल के भीतर हैं, पार्टी को कितना बड़ा नुकसान अब झेलना पड़ेगा? देखिए, हमारे देश में जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें लंबे समय से इतिहास रहा है कि जो भी राजा कुशासन के लिए कुख्यात रहा, उसको जिससे भी भय लगा उसने उसको उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल यही कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ, जिससे दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहती हैं। एक तो ये कि उनको सबसे ज़्यादा भय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाकी कद्दावर नेताओं से, और दूसरी बात ये कि भय उनका अब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। भय किस चीज़ का? 2024 में अपने कुशासन, अपने अत्याचार और अपने अहंकार की वजह से दिल्ली की, देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली, इस बौखलाहट में जो है ये आधारहीन गिरफ्तारियाँ हो रही है। बताइए, कल सबने देखा 8 घंटे रेड चली, कोई पेपर, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, शेड ऑफ कहते हैं ना कि एविडेंस नहीं मिला भाजपा के अनुषांगिक संगठन ईडी को, और इसके बावजूद ये आधारहीन गिरफ्तारी की गई है। मतलब स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी नाम का जो भय है, जो उनके सपने में आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस भय को एड्रेस किया जाए। हम स्पष्ट करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके ईडी और सीबीआई को भी, आप कुछ भी कर लो, संजय सिंह शेर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं, वो मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना, डरना पसंद नहीं करेंगे। और इसी बात को बताने के लिए आज आम आदमी पार्टी का संगठन यहाँ इकट्ठा हो रहा है। हम यहाँ से संजय सिंह की रिहाई की मांग करेंगे। ईडी और सीबीआई और भाजपाई ये सगे भाई भाई बन चुके हैं, इसको भी दिल्ली और देश की जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। बीजेपी सर ये भी कह रही है कि ये तो कड़ियां जुड़ रही हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो हथकड़ी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी, और बीजेपी बहुत लंबे समय से कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय है। इस पर आपको यही होता है, बौखलाहट में जिन सेंट्रल एजेंसीज को जो कहना चाहिए वो भाजपा के नेता कह रहे हैं। मैंने सुना अभी आज तिवारी जी को, और जो बात तिवारी जी कह रहे हैं हम कई दिन से कह रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा तो एक पे नहीं रुकेगा, ये एक एक करके सबको गिरफ्तार करेंगे। क्यों करेंगे? कारण मैंने आपको पहले बता दिया। भी जारी किया है बीजेपी ने 2 कैदी करके, एक तरफ संजय सिंह है, एक तरफ मनीष सिसोदिया है, क्या कहेंगे? ये मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी को
वो सब कुछ पता है जो अभी तक ईडी सीबीआई कोई नहीं पता। मैं तो ये भी सुना कि ईडी वाले तो रेड मार के जाने वाले थे, अचानक कहीं से फोन आता है और तैयार हो जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए। बताइए। तो दिलीप पांडे सीधे तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और उसी डर में ये बौखलाहट है कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक रेड हो रही है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। और ये गिरफ्तारियां जो हैं वो एक तरीके से पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। संजय सिंह की गिरफ्तारी को सीधे सियासी एक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से करार दिया जा रहा है और संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे बीजेपी मुख्यालय पर। अब से करीब 45 मिनट के बाद आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन शुरू होने वाला है। जो समय दिया गया है वो सुबह 11 बजे का दिया गया है। तो सुबह 11 बजे से बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सियासी घेराबंदी बीजेपी की कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये बदले की राजनीति है, ये डर की राजनीति है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि 2024 चुनाव में बीजेपी को हार नजर आ रही है। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय से। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं दीपक रावत से। दीपक, क्या यही आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर पहले कार्यकर्ता जुटेंगे और फिर बीजेपी दफ्तर तक मार्च होगा प्रदर्शन के लिए? जी बिल्कुल रोमाना, यह आम आदमी पार्टी का दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर और इसी दफ्तर के बाहर अभी आपको जमावड़ा भी नजर आने शुरू हो गया होगा क्योंकि करीबन 1 घंटे का वक्त है जब यहाँ पर प्रदर्शन शुरू होना है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ और चंडीगढ़ इन तमाम जगहों पर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाना आम आदमी पार्टी की तरफ से। और एक तैयारी इस तरफ की दिखा देते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये मंच दिखाइए। ये मंच यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे और यहाँ से वो लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ बीजेपी मुख्यालय का दफ्तर है, करीबन 600-700 मीटर पर बीजेपी मुख्यालय का दफ्तर है, वहां पर जो है जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले ही बैरिकेड लगा दिए जाएंगे, अभी वक्त है प्रदर्शन को शुरू होने में, इसलिए अभी बैरिकेड खोले गए हैं। रोड पे आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी लेकिन ये पूरा रोड जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा जैसा पुलिस आमतौर पर करती आई है। तो फिलहाल पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी आज सड़क पर उतरने की कोशिश करेगी। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन मैं लौटूंगी दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी और ये भी जानेंगे कि क्या सिर्फ कार्यकर्ता होंगे या फिर कुछ बड़े नेता विधायक पार्टी के वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आज बीजेपी का शांति प्रदर्शन है और दिल्ली के बीजेपी के सांसद भी, विधायक भी, ये सभी लोग राजघाट जाने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे बीजेपी करेगी शांति प्रदर्शन। देखिए, बीजेपी की रणनीति में तब्दीली। कल जिस समय संजय सिंह के घर पर ईडी का एक्शन चल रहा था उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर था, लेकिन आज जब संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर बीजेपी की तरफ से राजघाट पर जाकर शांति प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें दिल्ली बीजेपी के सांसद और एमएलए शामिल होंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि झा मौजूद हैं इस वक्त यही राजघाट वाले इलाके से। जरा जानते हैं निधि से, यहां पर किस तरीके की तैयारी, इंतजाम बीजेपी के शांति प्रदर्शन को लेकर देख पा रही हैं आप निधि? रोमाना, इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूं और सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहूंगी कि 11 बजे यहां बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक और पार्षद समेत बड़ी संख्या में यहां पर लोग जुटेंगे और उसको लेकर के एहतियातन यहां जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं और इनकी तैनाती लगभग आधे घंटे पहले से की गई है। बैरिकेड्स पूरी तरह से कर दिया गया है। बीजेपी इस गिरफ्तारी को न्याय की जीत बता रही है और इसी के मद्देनजर आज यहाँ बड़ी संख्या में अब से कुछ देर में बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ नजर आएंगे, जिसमें सांसद भी होंगे और शांति प्रदर्शन का इसको बीजेपी ने नाम दिया। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं इसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ जुटने वाले हैं। और यहाँ पर आपको देखिए अभी भी जो है वो रस्सी लगा करके बैरिकेड जो है वो की जा रही है। यहाँ पर कुछ ही देर में जो लोग जुटेंगे, जो बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल होंगे। और देखिए कल से ही ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही बीजेपी पूरे दमखम से जुटी हुई है ये संदेश देने के लिए कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है और बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। न्याय की जीत तो बता ही रही है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जुटेंगे। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी का यहाँ
राजघाट पर मेरे प्रदर्शन साथ होगा। लौटूंगी आपके पास जैसे ही यहाँ पर एक्शन शुरू होगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और इस बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो सियासत तेज हुई है, एक तरफ तो ये विरोध प्रदर्शन की सियासत, कुछ ही देर बाद जो सड़कों पर आपको नजर आएगी। इस सब के बीच दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक नया पोस्टर भी जारी किया गया। आज 2 कैदी नाम से ये पोस्टर जारी किया गया है। देखिए जिस तरीके से हिंदी फिल्मों के 70 के दशक के पोस्टर हुआ करते थे, कुछ उस अंदाज में 2 कैदी नाम के साथ ये पोस्टर जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की तस्वीर लगाकर, उन्हें सलाखों के पीछे दिखाकर, कैदी दिखाकर उनको ये पोस्टर जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, मतलब केंद्रीय एजेंसी के एक्शन को लेकर पूरी तरीके से जिस बात का जिक्र यहां पर निधि भी कर रही थी कि सियासत चमकाने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती है जिसमें कि आम आदमी पार्टी पे हमला करने को मिले। आज जब 2 बड़े नेता जेल में पहुंच गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर रखा है, एजेंसियों ने अरेस्ट कर रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमला होना लाजमी है। कल भी देखिए आपने, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे हमले बोला कि ये लीकर स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें एक के बाद एक कई नेता फंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि किंग पिंग इसका कौन है, अरविंद केजरीवाल है। तो जो आँच है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे। लेकिन इस बीच जहां मैं खड़ा हूं, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है रोमाना, और ये दिखाना जरूरी है क्योंकि आज कहा जा रहा है प्रदर्शन है और एक छोर पे जहां दीपक खड़े हैं तो दूसरे छोर पे मैं यानी भाजपा कार्यालय में खड़ा हूं और दोनों तरफ पुलिस की मुस्तैदी है और पुलिस ने इतना इंतजाम कर रखा है कि कोई भी इधर से उधर ना आ। अभी फिलहाल ट्रैफिक खुला हुआ है, लेकिन ये जो बैरिकेड है ये सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं, रखे गए हैं कि थोड़ी देर बाद यानी कि जब 11 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे तो इन्हें लगा दिया जाएगा। ताकि नीरज पांडे आपके पास, दरअसल जो दर्शक दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली के बाहर के, उनको बता दें कि एक ही सीधी सड़क है, इसके एक छोर पर जिसका जिक्र कर रहे थे अभी नीरज पांडे, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और इसी सड़क पर जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे नई दिल्ली की तरफ तो वहां पर बीजेपी का ये मुख्यालय जहां पर नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तैयारी, बैरिकेड्स वहां पर तैयार कि अगर 11 बजे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है विरोध प्रदर्शन वो दिल्ली मुख्यालय बीजेपी का जो मुख्यालय वहां पहुंचकर करेंगे, तो उसी को लेकर बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं। बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनकी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इस संग्राम के बीच आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से ईडी संजय सिंह की रिमांड मांगेगी। दरअसल ईडी के पास सवालों की लंबी लिस्ट मौजूद है। आज जब ईडी संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी तो तमाम सवालों के जवाब जानने का हवाला देकर ही संजय सिंह की रिमांड मांगी जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक लेकर जाया जाएगा संजय सिंह को राउस एवेन्यू कोर्ट? देखिए, दोपहर 2 बजे तक ईडी संजय सिंह को राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए लेकर निकल सकती है क्योंकि पूरे देश भर के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट की तैयारी की है और यही वजह है कि ईडी के दफ्तर के बाहर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है बेहद टाइट कर दिया। आप देखेंगे बैरिकेड्स लगाकर सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। दिल्ली पुलिस की जो 2 कंपनी फोर्स है वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पर लगाई गई है। कई लंबी सवालों की फहरिस्त है वो ईडी की तरफ से तैयार की गई है क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा जो कि की प्लेयर थे इस पूरी आबकारी पॉलिसी के अंदर, उन्होंने जो खुलासे किए हैं उन्हीं को लेकर जो सवाल है वो संजय सिंह से किए जाएंगे कि वो कब से दिनेश अरोड़ा को कब से जानते हैं, कब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, क्या दिनेश अरोड़ा को उन्होंने मनीष सिसोदिया से मिलवाया था या नहीं मिलाया था, क्या रेस्ट्रो जो मालिक थे जिनके जवाब ईडी लेना चाहेगी संजय सिंह से और इन्हीं को आधार बनाकर ईडी रिमांड की मांग रखेगी अदालत के सामने संजय सिंह की। संजय सिंह को कल ईडी ने गिरफ्तार किया, आज अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। रिमांड लेने की तैयारी में ईडी और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुनते हैं क्या कह रही है दिल्ली की मंत्री आतिशी। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे, 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे। घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर
1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सबूत, बिना किसी प्रमाण, उनका विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती है। हम पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में ही देख रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों सीनियर जर्नलिस्ट के घरों में, ऑफिसेज में रेड हुई, उनको दिन भर के लिए डिटेन किया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए, उनके लैपटॉप सीज कर लिए गए। हमने परसों शाम को देखा कि जब टीएमसी के सांसद अपनी आवाज उठाने के लिए कृषि भवन जाते हैं, कृषि मंत्री से मिलने जाते हैं, तो उनको घसीट घसीट कर वहां से निकाला जाता है। और कल संजय सिंह, जो इस देश के संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी का कारण कोई भ्रष्टाचार तो है नहीं, क्योंकि 1 रुपए का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी का कारण संजय सिंह के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरात तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतीय जनता पार्टी की ईडी को मिला तो है नहीं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण है कि संजय सिंह संसद में एक ऐसी आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए उन्होंने संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया कि देश के संसद में वो अपनी आवाज ना उठा पाए। लेकिन संजय सिंह ऐसी धमकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस्तों को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनके खास दोस्त कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संजय सिंह की इस बुलंद आवाज को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, 1 साल तक जेल में रखा, आज आपने संजय सिंह को जेल में डाल दिया। लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कार्यकर्ता में जब तक आखिरी सांस है, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। हम आपकी जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। थैंक यू। मैं आज
भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ता जिनके पास कोर्ट से पहले सूचना पहुंचती है, और उनकी एजेंसियां ईडी और सीबीआई को ये चैलेंज करती हूं कि वो देश के सामने कोई भी प्रमाण रखें, कोई भी कागज रखें, 1 रुपया बताएं जो संजय सिंह जी के घर से मिला हो, जिसके आधार पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। बताएं कितने सोने के बिस्कुट मिले, बताएं कितना कैश मिला, बताएं कितनी जेवरात मिले। उनको संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ये ऐसी तानाशाही है कि बिना किसी सबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर में छापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप सीज कर सकते हैं, किसी को। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है कि चैलेंज करती हूं मैं, संजय सिंह के घर से अगर भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी मिला हो तो फिर दिखा दे बीजेपी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले पर बहुत बड़ी खबर, पूरी की पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, कानूनी राय लेने की तैयारी में है ईडी। सूत्र ये बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था आम आदमी पार्टी आरोपी क्यों नहीं, और अब ऐसे में पूरी की पूरी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी, जिसको लेकर कानूनी सलाह ईडी की तरफ से ली जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। वरुण, ये तो अगर ऐसा होता है तो अपने आप में पहली बार होगा कि एक पूरी की पूरी पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाए। देखिए, बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक बड़ा कदम होगा। हालांकि जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अभी ईडी जो है वो लीगल ओपिनियन ले रही है कि क्या आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की गई थी एक्साइज से, उसका सीधा सीधा और सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कहा गया था कि अगर आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा गया था तो उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया। और जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ईडी अब लीगल ओपिनियन ले रही है, अपने जो लीगल टीम है उससे इस बात की ओपिनियन ली जा रही है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी आरोपी इस मामले के अंदर बनाया जा सकता है या नहीं। और उसके बाद जल्द ही जो ईडी है इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकती है। तो अब ये देखना होगा, अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर ईडी इस पूरे मामले के अंदर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो। जी, और अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, ऐसे में क्या ये अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने का एक बैकडोर चैनल भी देखा जाएगा? इस रूप में भी इस खबर को देखा और समझा जाएगा क्या वरुण? इस पर मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, उनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह से यह मुलाकात हुई है। यूसीसी की फाइनल रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई है। यूसीसी लागू करने को लेकर भी चर्चा हुई है। अगले 15 दिन के भीतर कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और इसके बाद विधानसभा में इसे रखा जाएगा, कानून की शक्ल देने की प्रक्रिया की जाएगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, ये अगले 15 दिन वाली जो खबर सामने निकल कर आ रही है, फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि अभी 27 सितंबर जब इस कमेटी की मियाद खत्म हो रही थी तो इसे 4 महीने की एक्सटेंशन क्यों दी गई? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है रोमाना, उसके मुताबिक कि इसको लेकर के कई सारी चीजें हैं जिस पर की विचार विमर्श चल रहा था। जैसे कि एक जो जनसंख्या से जुड़ा मसला है कि जनसंख्या से जुड़े मसले को किस रूप में शामिल किया जा सकता है, उसको लेकर के विचार विमर्श चल रहा था। और एक अंतिम मोहर जो लगाने की बात है फाइनल रिपोर्ट पर, वो प्रक्रिया चल रही थी और वो प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है। अगले 15 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है उत्तराखंड सरकार को और उसके बाद रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद रोमाना इसको विधानसभा में रखा जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो बैठक हुई है इसमें जस्टिस अंजना देसाई मौजूद थी, मनु गौर मौजूद थे और ये वे लोग हैं जिन्होंने इसके अलग अलग पहलुओं को लेकर के काफी चर्चा की, उसको डिजाइन किया। महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि अभी 27 सितंबर को जब मियाद खत्म हो रही थी इस ड्राफ्ट कमेटी की, तो इसको एक्सटेंशन 4 महीने का दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर धामी सरकार को घेरा भी कि ठंडे बस्ते में इस पूरे मामले को धामी सरकार ने घेर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि 15 दिन के भीतर इस मामले को लेकर डेवलपमेंट हो सकता है,